अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे बहुत सारे अहबाब ने, हालांकि मैंने माजी में वेट लॉस की और फैट लॉस की वीडियोस बनाई हैं, कुछ उस पर भी गौर कर लीजिएगा, कर लेते तो अच्छा था। एक मैं मज़ीद बहुत आसान तरीन चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, वेट लॉस करने के लिए बहुत ही आसान है। हालांकि इसमें तीन बातें होती हैं ना। एक तो आसाबी कैफियत होती है जिसमें पेट आपका नाड़े और बेल्ट के नीचे लटका हुआ होता है, ये आसाबी फैट है, ठीक है, और आसाबी मोटापा है, ठीक है। और एक होता है पेट दोनों साइडों से मोटा गोल फुटबॉल की तरह होता है, तो ये जो है जनाब गुद्दी मोटापा है, ग्लैंड सिस्टम से आ रहा है। और एक होता है कि सिर्फ ये चीज़ जो है सीने का निचला हिस्सा ये फूला हुआ होता है, पेट लटका हुआ नहीं है, साइडों से नहीं है, मगर वैसे फूला हुआ है, तो ये उजलाती मोटापा है, ठीक है। इनका मैं एक आसान तरीन बात बता देता हूँ, ठीक है। तो आसान तरीन इसका इलाज ये है कि रात को 20 दाने मुनक्का या 20 दाने किशमिश, ठीक है, या एक बड़ा चम्मच ज़रशक। ज़रशक जो है एक सस्ती किशमिश है जो काली किशमिश होती है, और इसको किशमिश ही कहा जाता है, हालांकि ये ज़रशक है। और जो बेकरीज से आप बन वगैरह लेते हैं तो उसमें भी ये काली किशमिश लगी हुई होती है, और अक्सर बच्चे शौक़ से चुन चुन के नोच नोच के इसको खाते हैं, ठीक है जी। तो ये काली किशमिश को ज़रशक कहते हैं। ज़रशक है तो एक बड़ा चम्मच, और नहीं तो किशमिश है और या फिर मुनक्का है तो वो 20 दाने, ठीक है। वो रोज़ाना रात को एक गिलास गर्म पानी में भिगो दीजिए, ठीक है, और निहार मुँह उसको पी लीजिए उस पानी को, मगर हल्का सा नीम गर्म करके, राइट। और ये उस सूरत में होगा, सिर्फ एक कैफियत देख लीजिएगा कि आपकी जो सीबीसी रिपोर्ट है उसमें आरबीसी बढ़ा हुआ ना हो। आरबीसी अगर बढ़ा हुआ है तो वो अहबाब ये इस नुस्खे पर अमल नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं वो चीज़ नहीं चाहता कि एक चीज़ की तो जनाब वाली किसी ने बोला जी हमें साइड इफ़ेक्ट हो गया, हमें मैच नहीं आई, हमें तो नुकसान हो गया। तो नुकसान कब होता है? जब मुआलिज आपको सही गाइड नहीं करता हो, या मुआलिज सही गाइड कर रहा है आपने तवज्जो नहीं दी, ठीक है। तो आपकी सीबीसी रिपोर्ट में अगर आरबीसी वैल्यू ज़्यादा है तो आप ये काम नहीं कीजिएगा। और नॉर्मली आरबीसी किसी बहुत कम लोगों का ज़्यादा होता है, नॉर्मली ठीक ही होता है, ठीक है। एक बात हो गई। और ये तो आपने रात को भिगोया और सुबह पी लिया, है ना। लेकिन ये कि इसके साथ साथ ये देखिएगा, अगर आप में से किसी को कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ हो तो फिर उसने रात सोने से पहले एक गड्डी पुदीना भी पीना है, ठीक है जी। ये याद रखिएगा और ये आपने करना है, और ये बहुत आसान तरीन नुस्खा है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मज़ीद जल्दी करनी है तो चावल खाना छोड़ दीजिए, चीनी खाना छोड़ दीजिए, ठीक है। चीनी और चावल 100% छोड़ दीजिए, ठंडा पानी छोड़ दीजिए। अब एक काम रह गया वॉक करने का। तो वॉक जो है नॉर्मल वॉक में तेज़ नहीं चला रहा, आपको दौड़ा नहीं रहा, वॉक करने के एतबार से कोशिश करें कि रात को 15 मिनट जो है आपने वॉक करके आना है। घर से निकल जाएं, इतनी दूर चले जाएं कि 7.5 मिनट लग जाएं, और फिर नॉर्मली आप वापस आ जाएं, ठीक है। और यही काम अगर सुबह के वक्त में भी कर लेते हैं, नॉर्मल, भागना नहीं है, जंपिंग नहीं करनी है, ठीक है, तो नॉर्मल हालत में ये करके आ गए तो जनाब वाली तो भी फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। और वो ख़ातून जिनकी शादी होने वाली हो बहुत करीब और बहुत जल्द, और वो अपने मोटापे से परेशान हो, क्योंकि मोटापा आपको हर हाल में गिराना होता है, ठीक है। पुराने दौर में गलत फहमी पाई जाती थी कि मोटापा सेहतमंद की अलामत है, कोई सेहत की अलामत नहीं है। जब मामले में आपकी एक्टिवेशन स्लो पड़ जाती हो तो वो चीज़ सेहत नहीं है, वो चीज़ बीमारी है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली हो तो वह ऐसा करें कि रात को पुदीने का जो शानदा भी ज़रूर पिएँ। एक गड्डी पुदीना ले लिया, और पुदीना पाकिस्तान के साइज़ का, जो कराची के साइज़ का होता है, बस इतनी बड़ी गड्डी होती है और एक मुट्ठी में आ जाती है, ठीक है ना, बस इतना। या उसके पत्ते अगर तोड़ के नापें तो एक कप में उसके सारे पत्ते आ जाते हैं। इतनी मकदार का पुदीना जो है वो आपने उबाल लिया 2 गिलास पानी में, पानी आधे का आधा हो गया, छान के ठंडा करके हल्का सा नीम गर्म आपने पी लिया, ठीक है। और रात को आपने 20 दाने किशमिश या 20 दाने मुनक्का या एक बड़ा चम्मच भर के ज़रशक वैसे सस्ती मिलती है, ठीक है, तो वो आपने एक गिलास गर्म पानी में भिगो दी, निहार मुँह छान के उसको पी गए। अगर हल्का सा नीम गर्म कर लेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा तरीन आ जाएगा, ठीक है जी।
तो ये दुनिया का बेहतरीन इलाज है और मैं समझता हूँ कि आसान तरीन इलाज है, ठीक है। इसके इलाज के होते हुए आपको एक हरूफ परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ इलाज होता है और फ़ायदा नहीं होता तो वहाँ मैंने बता दिया कि आपने चावल और चीनी बिल्कुल टोटल बंद, और आइसक्रीम, खीर, कस्टर्ड तो बिल्कुल ही बंद, ठीक है। और जहाँ इलाज होता है और नुकसान हो जाता है तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको देख लीजिएगा कि अगर आपकी CBC रिपोर्ट में, CBC रिपोर्ट आम हो जाती है 250-300 रुपये की किसी भी लेबॉर्ट्री से, तो कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है ना। तो CBC रिपोर्ट में अगर RBC बढ़ा हुआ हो तब आप इस नुस्खे पर अमल नहीं कीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले दिन में कहीं भी आप में से कोई ये ना बोले कि हमने आपका ये नुस्खा अमल किया था और हमें साइड इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात मैंने बताई, मुश्किल नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं है। आपका मुनक्का भी आपके करीबी पंसारी से मिल जाता है और आपकी किशमिश भी आपके करीबी पंसारी से मिल जाती है। और ज़र शक अगर ज़र शक याद ना रहे तो छोटी काली किशमिश बोल दीजिएगा, पंसारी समझ जाता है, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं मक्खी के साइज़ के, तो मक्खी आपने ज़रूर देखी होगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये इससे आपको आइडिया हो जाएगा और ये कर लीजिएगा, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे और बहुत अच्छे हो जाएंगे और बॉडी बहुत हल्की फुल्की हो जाएगी, ठीक है ना। बज़ाहिर आदमी दुनिया में 2 कामों के लिए आया है, बाकी तो हर कोई अपने अपने हिसाब से बोलता है। मैं तिब के एतबार से बोल रहा हूँ कि माँ की पूरी कोशिश होती है कि बच्चा मोटा हो जाए, मोटा हो जाए, मोटा हो जाए, और शादी के बाद मियाँ की बीवी के लिए, बीवी की मियाँ के लिए पूरी कोशिश होती है कि ये स्मार्ट हो जाए, स्मार्ट हो जाए, स्मार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो दोनों बातें ठीक हैं, बच्चे का मोटा ताज़ा सेहतमंद होना ठीक है, और शादी के बाद वज़न कंट्रोल हो जाना और थोड़ा सा गिरा लेना अच्छी बात है, ठीक है। इसमें फ़ायदे में रहेंगे, लाइफ आपकी एक्टिव रहेगी। यकीन कीजिए कि गैर ज़रूरी वज़न गिराने से के बाद होता क्या है कि एक तो BP के ख़तरे से आप निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर के बाद कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड और बढ़ा हुआ WBC वाइट ब्लड सेल, ये बढ़ जाता है। तो मामूली बात नहीं है, ये बढ़ने के बाद ये बॉडी में सड़ता है, ठीक है ना। अपनी नॉर्मल रेंज इसकी 6 से 10 है, अगर ये 10 से ऊपर हो गया तो ये बॉडी के जोड़ ज्वाइंट में बैठ के सड़ता है, और इसकी जो सड़ांध है वो ना सिर्फ आपके जोड़ ज्वाइंट को दर्द करती है, तकलीफ देती है और रात को सोना मुश्किल हो जाता है दर्द के मारे, बल्कि ये अमराज भी पैदा कर देती है बहुत सारे, ठीक है। तो उसका भी इलाज हो गया, वो भी निमट गया, ठीक है। WBC बढ़ा हुआ है तो वो भी निमट गया, RBC गिरा हुआ है तो वो भी इस इलाज से निमट गया, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन भी जड़ से ख़त्म हो गई क्योंकि रात को आप पुदीने का जो शानदार भी पी लोगे, ठीक है। और वज़न भी गिर गया आपके इस नुस्खे पर अमल करने से, ठीक है। ज़रूर कीजिएगा, ख़ुद आपको ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, आप दूसरों का भला कर दीजिए, ठीक है। दूसरों की ज़िंदगी अच्छी कर दीजिए, आसान कीजिए, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाएगा, ठीक है। और जब अल्लाह दिल खुश कर दे तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।